अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली 1.2 में से हम लोगों ने 4 प्रश्न कर लिए थे। अब हम लोग 5वां प्रश्न करेंगे। क्या कहता है? जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए प्राकृत कह सकते हैं प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ये बताना है कि क्या ये जो है संख्या हमारी 6 की पावर n कभी 0 पर समाप्त हो सकती है क्या? देखिए, इसके 2 मेथड हम लोग पहला मेथड देखेंगे। क्या कहता है? अगर जो आप 6 की पावर 1 करेंगे, 6 की पावर 1 करेंगे, पहले मेथड में हम लोग देखते हैं क्या है कि अगर जो 6 की पावर अगर जो आपने 1 किया, ठीक है, 6 की पावर 1, तो 6 की पावर 1 का मान क्या हो जाए रहेगा आपका? 6 की पावर 1 का मान बराबर 6, ठीक है भाई। और 6 की पावर जब आपने 2 किया तो 6 की पावर 2 का मान 36, 6 गुणे 6, और 6 की पावर 3 का मान आपका क्या हो जाए रहेगा? 36 गुणे 6, 216, ठीक है। और 6 की पावर 4 का मान क्या हो जाएगा आपका? 6 की पावर 4 का मान हो जाएगा 16 छके 1296, ठीक है। इसको गुणा करके आप लोग देख सकते हैं, 216 गुणे 6, तो 6 छरंग 36, 6 हाथी लगे 3, 6 एकम 6, 6 3 9 और 6 दूनी 1296 आया हम लोगों का, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर इकाई का अंक 6 है, यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर 6 भी है, यहाँ पर भी 6 है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर जो आप डॉट डॉट करेंगे इसको, तो हर बार आपको क्या मिलेगा? हर बार आपको इकाई का अंक 6 ही मिलेगा। इसी बात को हम लोग अपनी भाषा में लिख सकते हैं। तो ये हमारा पहला मेथड हो जाएगा। क्या लिखेंगे यहाँ पर प्रत्येक घात के लिए, देखिए यहाँ पर प्रत्येक घात के लिए है कि नहीं, लिखेंगे यहाँ पर प्रत्येक घात के लिए इकाई का अंक क्या आ रहा है? के लिए इकाई का अंक 6 है, के लिए इकाई का अंक 6 है। अतः 6 की पावर n में इकाई का अंक हमेशा 6 होगा। अतः 6 की पावर n में इकाई का अंक हमेशा 6 होगा, ठीक है। ये यहाँ से बात स्पष्ट होती है, क्योंकि कितनी भी घात लगा रहे हैं आप, 6 आ रहा है, इस तरीके से आगे बढ़ता चला जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि, लिखेंगे अगली लाइन से, इस प्रकार हम अगली लाइन से लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि इस प्रकार हम कह सकते हैं, कि किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए, किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए क्या होगा? 6 की पावर n का मान के लिए 6 की पावर n का मान 0 पर समाप्त नहीं होगा, के लिए 6 की पावर n का मान 0 पर समाप्त नहीं होगा। ये बात आपको समझ आ रही होगी, क्योंकि 6 की पावर कितना भी कर रहे हैं हम लोग, लगा रहे हैं 6 की पावर n में कितना भी, तो वो हमको
जो इकाई का अंक दे रहा है वो 6 दे रहा है, अतः 6 की पावर n कितना भी लगाएंगे आप कहीं पर भी आपको उस पर 0 नहीं मिलेगा। अथवा हम लोग दूसरा मेथड देख लेते हैं इसमें, और कर दिया जो हमारा दूसरा मेथड है प्रमेयिका पर आधारित, उसको देख लेते हैं। जो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है उसके हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे 6 की पावर n के, उसमें से देखेंगे क्या कहीं पर 2 और 5 मिल रहा है क्या। क्यों? क्योंकि 2 और 5 जब मिलेगा तभी उसका गुणनफल 10 हो सकता है, अन्यथा कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसके लिए 6 की पावर n का मान 0 आए या 0 आए। तो लिखेंगे यदि किसी n के लिए, लिखेंगे यदि किसी n के लिए 6 की पावर n का मान 6 की पावर n का मान 0 पर समाप्त होगा तो 6 की पावर n के गुणनखंड 6 की पावर n के गुणनखंड 6 की पावर n के गुणनखंड क्या होने चाहिए? 2 गुणे 5 अवश्य होंगी, 2 गुणे 5 अवश्य होंगी। क्योंकि 2 गुणे 5 बराबर 10। ये बात समझाइए भाई। अगर जो किसी के इकाई का अंक 0 होना है तो वहाँ पर चाहे 30 हो या 40 हो, आप देखेंगे 2 जरूर आ जाएगा। 2 गुणे 3 गुणे 5, 3 दूनी 6 पंचे 30, 5 और 2 का पेयर अवश्य आएगा, क्योंकि 2 गुणे 5 जब तक नहीं होगा तब तक गुणनफल 10 होगा ही नहीं। जब तक 10 गुणनफल नहीं होगा तब तक इकाई का अंक 0 आ ही नहीं सकता। इसमें देखेंगे 2 गुणे 2 2 दूनी 4 पंचे 20, ये देखिए मतलब 1 5 और 1 2 आना आवश्यक है। इस वजह से हम लोगों ने लिखा कि यदि किसी n के लिए 6 की पावर n का मान 0 पर समाप्त होगा तो 6 की पावर n के गुणनखंड 2 गुणे 5 अवश्य होंगे, क्योंकि 2 गुणे 5 बराबर 10 होता है। परंतु क्या देखिए यहाँ पर ऐसा संभव है क्या, देखते हैं। परंतु संभव है क्या? परंतु 6 की पावर n में ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि संभव नहीं है। वजह देंगी क्यों संभव नहीं है? क्योंकि आपका यहाँ 6 की पावर n का गुणनखंड क्या हो रहा है? 6 की पावर n बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 3 की पावर n। तो देखिए यहाँ पर 2 तो मिल गया, लेकिन हमको 5 नहीं मिला। 2 और 5 दोनों मिलने चाहिए 0 होने के लिए। अच्छा, अब इसलिए स्टेटमेंट में लास्ट में लिख देते हैं हम लोग, यहाँ पर 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड में 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या क्या क्या आ रही है? अभाज्य संख्या 2 और 3 आ रही है। 2 और 3 ही तो मिल रही है। 2 और 3 आ रही है, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा? अतः n का कोई ऐसा मान संभव नहीं है। फिर लिखेंगे अतः n का कोई ऐसा मान संभव नहीं है,
जिसके लिए क्या होगा कि 6 की पावर n का मान 0 पर समाप्त हो। 6 की पावर n का मान 0 पर समाप्त हो। ठीक है, ये हो गया भैया आपका। चलिए, तो इसके हम लोगों ने 2 मेथड देखे। लैंग्वेज देखिए साफ सुथरी और ऐसी लिखनी आवश्यक होती है जिससे कि सामने वाला जो भी है एग्जामिनर वो आपकी बात को समझ सके और आप अपनी बात को समझा सके। इसलिए हम लोगों का ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हुआ है। हम लोगों ने इसको 2 मेथड से देखा है। एक बिल्कुल नॉर्मल मेथड जिसमें हम पावर लगाते जाएंगे और लास्ट में दिखा देंगे कि हाँ लास्ट में इकाई का अंक हर बार 6 मिल रहा है, अतः 6 की पावर n में n की कोई ऐसी वैल्यू संभव नहीं है जिसके लिए 6 की पावर n का मान 0 हो, क्योंकि जितने भी पावर लगाते जा रहे हैं हम लोग हर बार 6 इकाई के अंक में मिलता जा रहा है। और दूसरी बार में हम लोगों ने इस अंक गणित की आधारभूत प्रमेय के आधार पर देखा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन जब 10 लाना हो तो 2 गुणे 5, 2 और 5 का जोड़ा 1 जोड़ा 2 और 5 का आवश्यक होता है।